ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 59 है। चौथे अध्याय, प्रथम अध्याय का चौथा पाठ चल रहा है। इसके हमने 21 सूत्र पूरे किए। प्रसंग सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया को लेकर के है। सृष्टि रचयिता कौन है? प्रकृति है या ब्रह्म है? इन दो प्रश्नों को लेकर के लंबी चर्चा चल रही है। इस लंबी चर्चा में प्रश्नकर्ता तो प्रकृति को सृष्टिकर्ता मानता है और सिद्धांती उत्तरकर्ता ब्रह्म को। यद्यपि कारण तो दोनों ही हैं, बल्कि तीनों कारण हैं। मैं भी कारण हूं, आप भी कारण हैं। आपके बिना मेरे बिना सृष्टि की उत्पत्ति करके भी क्या होगा? हमारे प्रयोजन के लिए तो सृष्टि का निर्माण हुआ, तो हम भी कारण हैं सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे। अब कारण का मतलब ये नहीं होता है कि हम निर्माता है, हम रचयिता है, इसका तात्पर्य नहीं है। सृष्टि के निर्माण में जो जो भी कारण बनते हैं, साधारण कारण में तो हम आ ही जाएंगे ना। साधारण कारण का मतलब है सृष्टि की उत्पत्ति में हम साधारण कारण है, अर्थात हमारे को ध्यान में रख करके सृष्टि बनाई जा रहा है। जब सृष्टि बनाई जा रही है, हम भी कारण है, तो कौन से कारण है? तो साधारण कारण है। तो आइए, सिद्धांती अर्थात महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्म कारण बताते हुए अपने शिष्य जैमिनी को भी सामने रख करके जैमिनी भी ऐसा मानते हैं। फिर कहा आश्मरथ्य आचार्य भी ऐसा मानते हैं। फिर कहा औडलोमी ऋषि भी ऐसा मानते हैं। अब आगे एक और ऋषि का नाम लिया जा रहा है, काशकृत्स्नः। काशकृत्स्न ऋषि बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। व्याकरण के विषय में भी व्याकरण के ऋषि भी हुए हैं। कहते हैं अवस्थिते इति काशकृत्स्नः। अवस्थिते इति काशकृत्स्नः। अवस्थिति का अर्थ होता है विद्यमानता। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, सब जगह रहता है, सब में रहता है। तो उसकी उपस्थिति सब में, आत्मा में भी है, तो उसको आत्मा कहना कोई आपत्ति नहीं है। आत्मा परमात्मा को कह सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर विद्यमान है। आत्मा के अंदर भी विद्यमान है, व्यापक होने से। कहते अवस्थिते इति आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यत्र अवस्थानात्। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, ये जो वचन है उपनिषद का, इस वचन में अवस्थानात् अर्थात परमात्मा आत्मा के अंदर भी अवस्थित है, विद्यमान है। इससे भी पता लगता है आत्म शब्द परमात्मा वाची भी है। ये कहना चाहते हैं। सदैव ही सर्वस्य पृथिव्यादि भूतगणस्य जीवस्य अपि अंतर अवस्थानात्। अवस्थान को समझा रहे हैं। सदैव, हमेशा, सर्वस्य, सबके अंदर। कौन है वो सब? पृथिव्यादि भूतगणस्य। पृथ्वी आदि जितने भी भूत है, जड़ पदार्थ है, उस गण के अंदर। और जीवस्य अपि, जीव के अंदर भी। तो पृथ्वी आदि भूतगणस्य जीवस्य अपि अंतर अवस्थानात्। पृथ्वी गण के, पृथ्वी आदि भूतगण के और जीव के अंतर अवस्थानात्, विद्यमान होने से। या यूं भी कह सकते हैं सर्वांतर्यामित्वात्, सबके अंदर अंतर्यामी के रूप में होने से।
परमात्मा खलु आत्मा वर्णिता, परमात्मा को आत्मा के रूप में वर्णन किया है। यथा च अन्यत्र उपनिषदि, जैसा कि और उपनिषद में भी ऐसा कहा है। क्या कहा है जी? और ये व्यापक रूप से बहुत विस्तार का लंबा प्रसंग चला करके कहा है। यह पृथिव्याम तिष्ठन यस्य पृथिवी शरीरम य आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो यम आत्मा न वेदा यस्य आत्मा शरीरम आत्मनो अंतरो यमयति स ते आत्मा अंतर्यामी अमृता। एक बहुत लंबा प्रकरण दिया है वहां पर बृहदारण्यक में। यह पृथिव्याम तिष्ठन, जो पृथ्वी के अंदर विद्यमान रहता हुआ, आगे का वचन नहीं दिया है, उसके अंदर विद्यमान है। यस्य पृथ्वी शरीरम, जिसके लिए पृथ्वी साक्षात शरीर बनी हुई है, और वो पृथ्वी उसको जानती नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो पृथ्वी के अंदर रहता है लेकिन पृथ्वी जिसको जानती नहीं है, और पृथ्वी जिसका शरीर बनी हुई है। ऐसे सूर्य में रहता हुआ सूर्य जिसका शरीर बना हुआ, चंद्रमा में रहता हुआ चंद्रमा जिसका शरीर बना हुआ है, अग्नि में, हर मतलब बड़े बड़े जितने भी पदार्थ हो सकते हैं उन सबके नाम दिए हैं। और ये सबके नाम देते हुए फिर आत्मा का भी नाम आया है। यह आत्मनि तिष्ठन, जो आत्मा में रहता हुआ है। आत्मनो अंतर, आत्मा में रहता है और आत्मा से अलग है। यम आत्मा ना वेदा, और जिस आत्मा को, जिस आत्मा में रह रहा है, उस आत्मा को नहीं जानता। अर्थात जो आत्मा में रहता है, अर्थात मुझ आत्मा में रहता है, जो कौन? परमात्मा। जो आत्मा आत्मा में रहता है और जिसमें रहता है वो ही उसको जानता नहीं है। जैसे एक आत्मा मुझ आत्मा में रहता है और मुझ आत्मा नहीं जानता कि वो कौन है जो रहने वाला है। ये कितनी विडंबना है जी। हम बाहर भटकते जा रहे हैं, बाहर घूमते जा रहे हैं, बाहर झांक करके देख रहे हैं, अरे मेरे अंदर ही आत्मा है, आत्मा में आत्मा है, उसको मैं नहीं जानता। इधर देखिएगा, ये जो चश्मा है ना, ऐसे ऊपर चढ़ा के रखा है और चश्मा को ढूंढ रहा हूं मैं, कहां है मेरा चश्मा। होता नहीं होता ऐसा? आप लोगों का कभी होता है ऐसा? आपका नहीं होता तो किसी का तो होता होगा ना। चाबी जेब में है, ढूंढता और जा रहा है और जगह। चाबी जेब में है लेकिन ढूंढ रहा है, अरे मैंने तो यहीं तो टांगा था चाबी, इस वॉल पर, उस वॉल, अरे वहीं पर रोज रखता हूं मैं चाबी, दिख नहीं रही है। नौकर से पूछ रहे, पत्नी से पूछ रहे हैं, पति से पूछ रहे हैं, चाबी जेब में है लेकिन ढूंढ बाहर रहे हैं। ऐसे ही आत्मा मुझ आत्मा में विद्यमान है लेकिन मैं ढूंढ बाहर रहा हूं। तो यही कहना चाह रहे हैं, यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरा, जो आत्मा में रहता हुआ उस आत्मा से अलग है। और यम आत्मा ना वेदा, जिसको वो आत्मा नहीं जान रहा है। यस्य आत्मा शरीरम, देखिए मेरा जो आत्मा है, यानी मुझ आत्मा को शरीर बोला गया है। मेरी आत्मा शरीर बना हुआ है उस आत्मा के लिए। यस्य आत्मा शरीरम, जिसके लिए आत्मा ही शरीर बना हुआ है। और वो आत्मनो अंतरा, फिर भी वो आत्मा से अलग है। और आत्मा से अलग रह करके कर क्या रहा है? यमयति, वो शासन करता है, आत्मा का शासन करता है। देखो ये मत करना और ये ही करना, शासन करता है, हमको आदेश देता है, ये करो ये नहीं करो, ये रॉन्ग है ये राइट है।
ये उचित है, ये अनुचित है, ये धर्म है, ये अधर्म है, वो यमन करता है, यमयति, नियमन करता है, पालन करता है। स ते आत्मा, सह वो जो आत्मा है, ते आत्मा तेरे अंदर भी है वो आत्मा। और कैसा है? अंतर्यामी है, अमृत है। माइक बंद करके रखना है। देखिएगा ना, आप अपने अपने माइक को बंद किया ही नहीं किया, परीक्षण करके देखना होता है ना। किसी का माइक ऑन है, बंद करके रखिएगा। तो कहते हैं स ते आत्मा, स वो जो आत्मा है, ते आत्मा तेरे अंदर रह रहा है। और कैसा है वो? अंतर्यामी है और अमृत है। इति काशकृत्स्नः, इत्थम काशकृत्स्न आचार्यो मन्यते। इस प्रकार काशकृत्स्न नामक आचार्य जो है वो मानता है, वो सबके अंदर रहता है आत्मा, और आत्मा के अंदर भी आत्मा है। वो आत्मा के अंदर रहने वाला आत्मा है, जो सबके अंदर रहने वाला आत्मा है, तो उसको आत्मा कहने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, ऐसा काशकृत्स्न आचार्य मानते हैं। एवं स परमात्मा चराचराणां पदार्थानां सर्व अंतःस्थितत्वात् आत्मा कथ्यते। और आत्मा शब्द का भी यही अर्थ है। आत्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ भी बता रहे हैं। एवं इस प्रकार से स परमात्मा, वो जो परमात्मा है, चराचराणां पदार्थानां, चर और अचर, जड़ और चेतन, इन सब प्रकार के पदार्थों में सर्वांतर स्थितत्व, सबके अंदर विद्यमान होने से आत्मा कथ्यते, उसको भी आत्मा कहते हैं। सच जगत जन्मादि स्वतंत्रम कारणम भवितुम अर्हति। और वो जो आत्मा है, जो सबके अंदर विद्यमान है, वही जगत को उत्पन्न करने, उसका पालन करने और उसका विनाश करने में स्वतंत्र कारण है, और कोई नहीं हो सकता। सूत्रार्थ, काशकृत्स्न आचार्य का कहना है कि, काशकृत्स्न आचार्य का कहना है कि काशकृत्स्न आचार्य का कहना है कि ब्रह्म सभी पदार्थों में अवस्थित, ब्रह्म सभी पदार्थों में अवस्थित अर्थात विद्यमान रहता है। ब्रह्म सभी पदार्थों में अवस्थित विद्यमान रहता है। ब्रह्म सभी पदार्थों में अवस्थित अर्थात विद्यमान रहता है। ब्रह्म सभी पदार्थों में अवस्थित अर्थात विद्यमान रहता है, जीवात्मा में भी अवस्थित रहता है। 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 इसलिए आत्मा सामान्यवाची है। आत्मा सामान्यवाची है। सामान्यवाची मतलब कॉमन वर्ड है। आत्मा सामान्यवाची है। सामान्यवाची का मतलब है सामान्य अर्थ को बताने वाला शब्द है। आत्मा सामान्यवाची है और वह ब्रह्म के लिए आया है। और वह ब्रह्म के लिए आया है। और वह ब्रह्म के लिए आया है। ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। काशकृत्स्न आचार्य का कहना है कि ब्रह्म सभी पदार्थों में अवस्थित अर्थात विद्यमान रहता है, जीवात्मा में भी अवस्थित रहता है। इसलिए आत्मा सामान्यवाची है और वह ब्रह्म के लिए आया है।
इसीलिए ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है। शकुंतला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, यहाँ ये जो वचन दिया है उदाहरण में, ये बृहदारण्यक उपनिषद का है जी। तो उसके साथ ये काश कृष्ण आचार्य को कैसे जोड़ा है? ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न पहले भी किया था आप में से किसी ने पिछले पाठ में, और उसका समाधान भी किया था, शायद आपने किया होगा। उपनिषद का और इसका कोई संबंध नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि काशकृष्ण आचार्य भी ये मानते हैं, क्या मानते हैं? ब्रह्म सब जगह पर रहता है, सब स्थानों में रहता है, आत्मा में भी रहता है, और आत्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है, इसलिए उसको आत्मा शब्द से कहा है। तो आत्मा शब्द से कहने से जीवात्मा सृष्टि का निर्माता है ऐसा नहीं है, वो आत्मा परमात्मा है, ऐसा काशकृष्ण आचार्य भी कहते हैं। तो सब जगह रहता है, तो कहाँ रहता है? तो उसका प्रमाण दिया है ये वाला बृहदारण्यक उपनिषद का। ये तो उदाहरण है। अर्थात प्रमाण अलग है और आचार्य की बात अलग है। वो तो अलग ही है ना, प्रमाण तो अलग ही होता है ना। प्रमाण और मैं एक होता, जब उदाहरण जो दिया जाता है तो दूसरे का तो दिया जाता है ना, स्वयं का उदाहरण थोड़ा देंगे। उदाहरण हमेशा बाहर से ही होता है, स्वयं को उदाहरण के रूप में स्वयं तो साध्य है ना वो, इसलिए उदाहरण तो अपने से अलग ही होना होता है। जी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं। कोई ये ना समझे कि प्रकृति सृष्टि का कारण नहीं है, अर्थात प्रकृति जगत की उत्पत्ति में कारण ना हो, ऐसा कोई ना समझे। प्रकृति भी जगत की उत्पत्ति में कारण है। इसलिए कह रहे प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्। प्रकृति ही च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्। प्रकृति ही च, प्रकृति अपि जगत जन्मादे कारणम अस्ति। प्रकृति भी जगत की उत्पत्ति आदि उत्पत्ति का विनाश का कारण है, किंतु परमात्माधीनम न स्वतंत्रम कारणम। प्रकृति जगत की उत्पत्ति और विनाश आदि में कारण तो है, किंतु परमात्मा अधीनम, परमात्मा के अधीन है। न स्वतंत्रम कारणम, वो स्वतंत्र कारण नहीं हो सकता। जगता कारणम कथमिति उच्यते। जगत का कारण कैसे है जी प्रकृति? अभी तक तो हम तो जगत का कारण नहीं है ऐसा हम कहते आ रहे, आप कह रहे हो जगत का कारण भी है। तो कह रहे हैं जगतः कारणम कथमिति उच्यते, जगत का कारण कैसे है इसको बता रहे हैं। प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्। प्रतिज्ञाया दृष्टांतस्य च उपलभ्यमानत्वात्। प्रतिज्ञायाः, एक तो प्रतिज्ञा वाक्य है और दृष्टांत भी है। तो प्रतिज्ञा और दृष्टांत ये दोनों की उपलब्धता से, दोनों की उपलब्धिता विद्यमानता होने से पता लगता है कि प्रतिज्ञा भी की गई है शास्त्र में कि प्रकृति जगत का कारण है, ये प्रतिज्ञा भी की है, और दृष्टांत भी उपलब्ध होता है। तो प्रतिज्ञा और दृष्टांत के उपलभ्यमानत्वात्, उपलब्ध होने से पता लगता है। सबसे पहले प्रतिज्ञा को लेकर बता रहे हैं। प्रतिज्ञा तावत्, प्रतिज्ञा क्या है? यह एषा सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमान तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा। ये आगे का पाठ नहीं दिया है, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, ये कठोपनिषद का है। यहाँ उपनिषद का जो प्रमाण दिया ना, 2 2 8, 2 2 को काट करके 5 कर देना, 5 8 है ये, केवल 5 और 8। कहते हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, एषा सुप्तेषु जागर्ति। एषा, ये जो परमात्मा है, सुप्तेषु, सोए हुए लोगों में, जागर्ति, जाग रहा होता है। हम सब सो जाते हैं,
पर वो जागता है। कभी भगवान के प्रति प्रेम पैदा नहीं कर सकता आदमी। माँ के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, अपने निकट के लोगों के ऊपर इतना प्रेम उड़ेल रहा होता है व्यक्ति, उसको भगवान नजर नहीं आता है। क्यों जी, आता है आपको भगवान नजर? नहीं आता, यही तो समस्या, इसलिए तो मन नहीं लगता भगवान में। जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है ना जी, स्वाध्याय, वो स्वाध्याय अनायास उसके मन को भगवान में लगवा देता है। स्वाध्याय जो है अनायास मन को भगवान में लगवा देता है। स्वाध्यायाद योगमासीता योगात् स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय बहुत करना पड़ता है। इसके गणित समझा देता हूं मैं आज आपको। और आप में से अधिकांश लोग ऐसे हैं, आपका और कोई काम धंधा नहीं होना चाहिए, एक ही धंधा होना चाहिए, स्वाध्याय में लग रहे हो, अधिक से अधिक स्वाध्याय में लगाओ। जब अधिक से अधिक मन स्वाध्याय में लगाओगे ना, तो आपका अधिक से अधिक मन स्वाध्याय में जब रहेगा तो बाकी चीजों में नहीं रहेगा। और मन को जिसमें सबसे ज्यादा लगाओगे ना, वही तो याद आएगा ना। मन को जिसमें सबसे ज्यादा आप लगाओगे वही तो याद आएगा। आप ध्यान में बैठ करके जो इधर उधर की याद करते हो, क्यों करते हैं आप? क्योंकि मन आपका उनमें ज्यादा लगा रहता है। अधिकांश समय जो है आपका मन जिनमें लगा रहता है ना, उसी को तो ध्यान में बैठ करके उनको याद करते रहते हो, ईश्वर को छोड़ के। और जब आपका समय अधिक से अधिक स्वाध्याय में लगेगा, तो स्वाध्याय में जो भी पढ़ोगे उसी में मन लगा हुआ है। अधिक से अधिक स्वाध्याय करेंगे तो उसमें मन लगा रहेगा, तो ध्यान में बैठोगे तो वही याद आएंगे। एक उपाय कारीगर नहीं हो तो दूसरा उपाय लाओगे, क्योंकि स्वाध्याय बहुत है आपका। जो मन भगवान में नहीं लगा रहा है ना, उसका स्वाध्याय कम होता है, याद रखना। मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, रोता रहता है ना, इसका मतलब है स्वाध्याय नहीं करता, वो स्वाध्याय नहीं करता। जब स्वाध्याय ज्यादा से ज्यादा करोगे तो ठीक है, एक उपाय आपको कारीगर नहीं लग रहा है, दूसरा उपाय लाओगे, तीसरा उपाय लाओगे, उपाय के उपायों का ढेर होगा आपके पास। ऐसा करके मन भगवान में लगेगा। तो स्वाध्याय करो, योग करो, योग करो, फिर स्वाध्याय करो, ऐसा है। तो कहते हैं ये जो सो रहा वो होता है व्यक्ति, वो तो सो रहा है, लेकिन भगवान जाग रहा है। कभी सोचो कि भगवान भी थोड़ी देर सो जाए तो क्या हालत होगी आपकी। ओम राम नाम सत, सांसें रुक जाएंगी, तुम सांसें चला रहे हैं ना, वो जागता हुआ। चूल्हे के ऊपर सब्जी या जो भी लगा के आओ और किसी और में खो जाओ, जाकर के देखना नहीं बीच में, तो क्या होगा जी उसका? क्या होगा आप समझो। वो सिस्टम नहीं अपने आप बंद हो जाएगा, वो सेट करके रखते हैं ना आजकल, वो सिस्टम नहीं है, आपको चलाना है। हाँ, विकल्प में मत लगाना मन को। अगर आप वहां पर चूल्हे पे जड़ा दिया, गैस के ऊपर दूध चढ़ा दिया या जो भी, और वो जाना ही नहीं उसके पास, फिर किसी में खो जाना, जल जाएगा, राख हो जाएगा। तो इसलिए जब भगवान अगर वो भी सोने लग जाए तो फिर तो हमारा तो कथा ही समाप्त हो जाएगा। पर वो जागता है, तो सुप्तेषु जागरति,
सोए हुए में वो जागता रहता है। कामम कामम, कामम कामम का मतलब है कामना, हमारी जो इच्छा है, हमारी एक एक इच्छा को ध्यान में रखता हुआ एषः पुरुषा, ये जो पुरुष है, ये पुरुष का मतलब है परमात्मा, ये जो पुरुष रूपी परमात्मा है, निर्मिमाना, अलग अलग चीजें बनाता है हमारे लिए। हमारी जैसी कामना है ना, हमारी कामनाओं के अनुसार हमारी लिए बहुत सारी चीजें बनाई है। अच्छा, ये जो माँ भोजन बनाती है, करेले की सब्जी बना रही है, एक तो करेले की सब्जी उसको भरवा करेला बोलते होंगे, फिर उसको काट करके पीसेस करके फिर उसको तलते होंगे, ऐसे कितने प्रकार बनाते हैं आप? बनाते हैं ना? बनाते हैं, क्योंकि इच्छाएं लोगों की अलग अलग है। तो हमारी जैसी जैसी इच्छा, कामम कामम, हमारी प्रत्येक कामना के लिए वो पुरुष निर्मिमाना, अलग अलग चीजें बनाया है। ऐसे पुरुष को तदेव शुक्रम, वही पुरुष जो है शुक्र है, शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, तद ब्रह्म, उसी को ब्रह्म समझ लो। अत्र वचने, इस वचन में, सुप्तेषु जागर्ति, ये जो वचन आया है, प्रलय वेलायाम परमात्मा जागर्ति, एक तो सोते समय में भी होता है, और ये सुषुप्ति जो लंबी सुषुप्ति होती है ना, इसको कहते प्रलय। प्रलय वेलायाम, प्रलय अवस्था में भी परमात्मा जागर्ति, तब भी परमात्मा जागता है। तस्मिन् जागृति केचन सुप्ता, उसके जागे जाने पर, उसके जागृत अवस्था में केचन सुप्ता, कोई कुछ लोग तो सोए पड़े हैं, मूर्छित अवस्था में हैं, और कुछ लोग मुक्ति में हैं, तो उनको आनंद दे रहा होता है जागता हुआ। सुप्ता इति, तो केचन सुप्ता इति च उक्तम, कुछ लोग सो रहे हैं ऐसा इस वचन में कहा। तर्हि सुप्तानाम सत्ता, जो सोए हुए लोग हैं उनकी सत्ता तद भिन्ना सिद्ध्यति, उस परमात्मा से भिन्न सिद्ध होता है। एक जाग रहा है तो दूसरा सो रहा है, तो इससे पता लगता है ना, जागने वाला अलग है, सोने वाला अलग है। अगर जागने वाला वही है और सोने वाला भी वही है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि एक जाग रहा है, एक सो रहा है। थोड़ा बुद्धि से विचार करके देखिएगा, अगर मैं ही परमात्मा और परमात्मा में, तो मैं जाग रहा हूं तो फिर जागता ही रहूंगा, सो रहा हूं तो सोता ही रहूंगा। लेकिन एक जाग रहा है, एक सो रहा है, नहीं, वो तो परमात्मा का अंश हूं मैं। तो अंश का मतलब अलग हो गया, टुकड़ा। परमात्मा का अंश हूं का मतलब मैं परमात्मा से अलग टुकड़ा हूं, अलग टुकड़ा हो नहीं सकता परमात्मा का, क्योंकि अखंड है वो। परमात्मा कैसा है? वो अखंड है, एक ही है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। जब टुकड़े नहीं हो सकते, अखंड है, तो फिर एक जाग रहा है और एक सो रहा है, तो सोने वाला अलग होगा, जागने वाला अलग होगा। तो यही बात कही रही है कि सुप्तेषु परमात्मा जागर्ति, जो सोए हुए में जागता है, तो तर्हि सुप्तानाम सत्ता तद भिन्ना सिद्ध्यति, सोए हुए लोगों की सत्ता जो है उस परमात्मा से भिन्न सिद्ध हो रहा है। तदा तदेवं प्रकृति सुप्ता जीवाश्च सुप्ताः, तब तो प्रकृति भी सोई हुई है, क्योंकि प्रलय अवस्था का मतलब है प्रकृति सोई हुई है। जागृत अवस्था का मतलब है प्रकृति कार्य कर रही है। अभी प्रकृति सोई हुई नहीं है, काम कर रही है ना प्रकृति, सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, पृथ्वी के रूप में निरंतर काम कर रही है प्रकृति। अब सोई हुई नहीं है, लेकिन प्रलय अवस्था में सोई हुई रहती, कुछ नहीं करती प्रकृति। तदेवं प्रकृति सुप्ता, प्रकृति भी सोई हुई है प्रलय अवस्था में, और जीवाश्च सुप्ता, और जीवात्मा भी सुप्त है, सोए हुए हैं एक प्रकार से मूर्छित अवस्था में। तेषु सुप्तेषु परमात्मा जागृति, इन सबके सोते हुए की स्थिति में परमात्मा क्या कर रहा है? जागृत रहता है। तस्मात्, इससे पता लगता है, सृष्टेः प्राग न केवलम परमात्मा किंतु तद भिन्नम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम अपि जगता कारणमस्ति। तस्मात्, इससे पता लगता है, सृष्टेः प्राग, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, न केवलम परमात्मा, केवल परमात्मा ही हो ऐसा नहीं है,
किंतु तद भिन्नम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम अपि, उस परमात्मा से भिन्न प्रकृति नामक अव्यक्त जो पदार्थ है वो पदार्थ जगता कारणमस्ति, इस सृष्टि का कारण है वो। ये सिद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है? एक बात। अब अगली बात कही जा रही है, कामम कामम निर्मिमान, ये जो वचन आया है, इति वचनम च अन्यदपि निर्मातु भिन्नम वस्तु अपेक्षते। कामम कामम निर्मिमाण, ये जो वचन है, इस वचन से ये भी पता लगता है कि अन्यदपि निर्मातु भिन्नम वस्तु अपेक्षते, निर्माण करने वाले से कुछ और भी है, ये भी सिद्ध करता है। एक तो प्रकृति है वो अलग सिद्ध हो गई है, और निर्माण करने वाले से एक और वस्तु है जो इस परमात्मा से अलग है, ये उसकी अपेक्षा यहां पर। क्यों? ये तो ही क्योंकि खलु एकाकिनी चेतने न काम संकल्प संभवति। एक ही चेतन अगर मानो तो एक ही चेतन में कोई कामना अर्थात कोई संकल्प संभव नहीं होता है। यदा ही स्वतो भिन्नम वस्तु पश्यति तदा तत्संबंधे संकल्पस्य प्रादुर्भाव प्रसंगो भवति। अपने से भिन्न वस्तु को देखे तभी संकल्प प्रादुर्भूत होता है, तभी कामना प्रारंभ होती है। कुछ स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? अगर मान लीजिए आत्मा एक ही है तो कामना किसकी करेगा वो? कामना दूसरे को देख करके होती है ना। हाँ, आपके पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है तो मेरे में कामना पैदा होगी, मेरे पास भी हो। अगर कोई गाड़ी ही ना हो तो गाड़ी से संबंधित कामना होगी आपको। मकान ही ना हो तो मकान से संबंधित कामना होगी। अगर प्रकृति ही ना हो, ये जगत परमात्मा से अलग ना हो, जीवात्मा से अलग ना हो, तो प्रकृति को देख करके कामना कैसे होगी? प्रकृति ही नहीं है तो कामना किसकी करूंगा मैं? अर्थात कामना वहां पर होती है जहां कामना करने वाले से भिन्न कुछ हो, उन्हीं की तो कामना करेंगे। एक ही वस्तु तो कामना करूं किसकी? कामना अगर मैं करूं तो किसकी कामना करूं जब एक ही हूं मैं और कोई दूसरी वस्तु तो है ही नहीं है। दूसरी वस्तु के होने पर ही कामना, संकल्प, ये सब प्रारंभ होंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं कि ये तो ही खलु एकाकिनी चेतने, एक चेतन में न कामा संकल्प संभवति, किसी भी कामना की संभावना नहीं हो सकती। यदा ही स्वतो भिन्नम वस्तु पश्यति, जब कोई व्यक्ति अपने से भिन्न वस्तु को देखता है, तदा तब तत्संबंधे संकल्पस्य प्रादुर्भाव प्रसंग होती, तो जिसको वो देखता उसके संबंध में कोई संकल्प हमारे अंदर प्रादुर्भूत होता है, प्रकट होता है। न अन्यथा, उसके बिना कोई संकल्प पैदा ही नहीं हो सकता। एक बात। तथा एक और बात कहना चाहते हैं, केवल निर्मिमान, पहले तो कामम कामम को लेकर के समझाया है, अब कह रहे निर्मिमान, निर्मिमान शब्द को लेकर के भी समझा रहे हैं। निर्मिमान इति कथने, निर्माण करता है ऐसा जो शब्द है, इस कथन में स निर्माता कर्ता प्रज्ञाता प्रतिज्ञाता, वो निर्माण करने वाला कर्ता सिद्ध हो रहा है। तद भिन्नया उपादान भूतया प्रकृत्या भवितव्यमेव, जब निर्माण करने वाला निर्माता करता है तो उस निर्माण कर्ता से भिन्न कोई उपादान तत्व होना चाहिए, तभी तो उसको लेकर के निर्माण करेगा। यदि किसी को निर्माता कर्ता बोलोगे तो अपने आप को थोड़ा बनाएगा वो तो पहले से ही है। अगर किसी का निर्माण कर रहा है तो अपने से भिन्न किसी का निर्माण करेगा, तो किसी का निर्माण करेगा तो निर्माण जिसको लेकर के करेगा तो वो वस्तु अलग होगा उससे, कर्ता से। ये कहना चाह रहे हैं। तो निर्मिमाण इति कथने स निर्माता कर्ता प्रतिज्ञाता, निर्माण करने वाला कर्ता है ऐसा प्रतिज्ञात होता है, अर्थात सिद्ध होता है।
और वो तद भिन्नया उपादान भूतया प्रकृतिया भवितव्यमेव, उस कर्ता से भिन्न उपादान रूपी प्रकृति को तो होना ही चाहिए। तस्मात् तस्मात् प्रकृति अपि जगत कारणमिति सिद्धम, इसलिए प्रकृति भी जगत का कारण है ऐसा सिद्ध होता है। प्रक्रियते विकृति रूपे नीयते ही एषा तेन निर्मात्रा परमात्मना। प्रक्रियते अर्थात विकृति रूपे नीयते, उपादान कारण को विकृति के रूप में ले जाता है। ये जो उपादान कारण है, जैसे मिट्टी को विकृति के रूप में ले जाने वाला, मिट्टी को घड़ा रूपी विकृति के रूप में ले जाने वाला कुम्हार होता है, ऐसा। तो ऐसे ही कह रहे हैं प्रक्रियते अर्थात विकृति रूपो नीयते ही एषा, विकृति के रूप में अर्थात प्रकृति रूपी उपादान कारण को जगत रूपी विकृति के रूप में ले जाने वाला एषा, ये जो परमात्मा है, तेना, इससे पता लगता है निर्मात्रा परमात्मना, निर्माता सृष्टिकर्ता परमात्मा ही है, ऐसा सिद्ध होता है। तो अभी तक तो है प्रतिज्ञा वाक्य को लेकर के बता, प्रतिज्ञा क्या है, शास्त्रों में प्रतिज्ञा की है, उसको लेकर के समझा। अब उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांतश्चापि तत्रैव कठवचने, और इसी कट उपनिषद में दृष्टांत भी दिया है। दृष्टांतश्च अपि तत्रैव कठवचने, दृष्टांत भी इसी कट उपनिषद में विराजमान है। क्या दृष्टांत है जी, देखिएगा। अग्निर्यथा एको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। ये जो अभी एषा सुप्तेषु जागरति कामम कामम जो पढ़ा है ना, उसी के नीचे है ये प्रमाण। इसलिए 5 वो 8 था, ये 5 9 है। कहते हैं अग्नि यथा एकः भुवनम प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपः बभूव, ये पहली पंक्ति है श्लोक का। यथा जैसे कि अग्नि, अग्नि कैसी है जी, यह कैसा है, एकः अग्नि, एक ही अग्नि है। और वो एक अग्नि क्या है, भुवनम प्रविष्टः, पूरे ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुई है वो अग्नि। ये तो आप जानते हैं ना, अग्नि सब जगह रहती है। जैसे वायु सब जगह है तो अग्नि भी सब जगह है। तो कहते हैं एकः अग्नि, यथा जैसे एक अग्नि भुवनम प्रविष्टा, इस भुवन में ब्रह्मांड में प्रविष्ट है। और प्रविष्ट होकर के कर क्या रही है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, प्रत्येक वस्तु के अंदर वो रहता हुआ, रूपम रूपम, और प्रत्येक रूप में जाकर के, प्रत्येक आकृति वाली वस्तु में जाकर के प्रतिरूप बभूव, उस जैसा बन करके रहता है या रहती है वो अग्नि। अब देखिएगा, ये क्या है, एक डिब्बा है, ये भी एक डिब्बा है, ठीक है ना। तो इसमें अग्नि है या नहीं है, है। अगर ना हो तो ये जल नहीं सकता फिर। तो अग्नि है, तो अब इस आकृति में अग्नि अर्थात इसमें प्रविष्ट होकर किसी आकृतिवान बन गई अग्नि। तो रूपम रूपम, प्रत्येक रूप वाली वस्तु में प्रविष्ट होकर के प्रतिरूप बभूवा, उसी जैसा बन गई है, यह बन गया है वो अग्नि। ये इसका तात्पर्य। अब कहते हैं तथा, उसी प्रकार से, एकः सर्वभूतांतरात्मा, और ये सर्वभूतांतरात्मा सभी भूतों में रहने वाला ये आत्मा भी एकः, एक ही है। और ये भी रूपम रूपम, प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट हुआ है। और प्रतिरूपो बभूव, ये प्रतिरूप वो उसी के समान बन गया, उसी जैसा बन गया, उसी आकृति वाला बन गया। अब देखिएगा, इस डिब्बे में परमात्मा ही है नहीं है, और ये इतने स्पेस में परमात्मा विद्यमान है। और एटम में, अणु में भी परमात्मा है, वो सूक्ष्म भी है। और स्थूल बड़े पृथ्वी के अंदर भी है तो स्थूल भी हो गया। जिस वस्तु में प्रविष्ट हुआ है परमात्मा, उस जैसा बन गया, उसी आकृति वाला बन गया। इसको आप ऐसा कह सकते हैं, घटाकाशा, मठाकाशा,
तो ऐसे ही सूक्ष्म पदार्थ में है तो सूक्ष्म है परमात्मा, अनोरणीयान महतो महीयान, उसका ये स्वरूप है। ये रूपम रूपम प्रतिरूपः बभूवा, ये अनोरणीयान महतो महीयान का स्वरूप है। और केवल उसी के अंदर है ऐसा नहीं है, बहिश्च, वो बाहर भी है। अर्थात इस सृष्टि में जो पदार्थ जितने हैं उससे बाहर भी वो परमात्मा है। अर्थात सृष्टि के अंदर भी है और सृष्टि के बाहर भी है। और जब सृष्टि के अंदर है तो विराट पुरुष बन गया, और सृष्टि के बाहर भी है। ये इसमें तो ये उदाहरण है परमात्मा का। अत्र दृष्टान्ते यथा अग्नि सर्वभूतेषु प्रविष्ट सन् तेजस धर्मेण तद बहि अपि वर्तते। अत्र दृष्टान्ते, इस दृष्टांत में, यथा जैसे कि अग्नि सर्वभूतेषु प्रविष्ट सन्, सभी भूतों में प्रविष्ट होकर के तेजस धर्मेण, तेजस धर्म से, अग्नि धर्म से विराजमान है। इतना ही नहीं है, तद बहि अपि वर्तते, उनके अंदर होता हुआ भी वो बाहर भी है। तथा, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा सर्वभूतेषु वर्तमान, सभी पदार्थों के अंदर रहता हुआ भी तद बहिरपि वर्तते, उसके बाहर भी विद्यमान है। इति कथनात्, ऐसा इस श्लोक के कथन से क्या पता लग रहा है? केवलम ब्रह्मैव नास्ति, केवल परमात्मा ही है ऐसा नहीं है, किंतु तद भिन्नम अपि अन्यदपि वस्तु विद्यते, उससे भिन्न और भी वस्तु विद्यमान है, ऐसा पता लगता है। यस्मात् बहि अपि तस्य वर्तमानत्वं निर्दिश्यते, क्योंकि वो इन सब पदार्थों से बाहर भी उसकी विद्यमानता यहाँ पर वर्णन की जा रही है, उसकी विद्यमानता का। तद यद ब्रह्मणो अंतरे अल्पत्वं गतं तद अव्यक्तं प्रधानम, तद यद ब्रह्मणः अंतरे, वह यह जो ब्रह्म के अंदर विद्यमान है वो अल्पत्वं गतम, वो अल्पत्व को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म के अंदर है वो अल्प है, और वो अल्प कौन है? तद अव्यक्तम प्रधानम प्रकृत्याख्यमिति सिद्धम, वो अव्यक्त प्रकृति प्रधान है ऐसा सिद्ध होता है। ये बात स्पष्ट हो रही है आप सबको? तो जिसके अंदर जो रहता है वो अल्प होता है, ये समझ में आ गई जी आप? जिसके अंदर जो होता है वो अल्प होता है और रहने वाला बड़ा होता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, तद यद ब्रह्मणो अंतरे अल्पत्वम गतम, ब्रह्म के अंदर रहने वाला है, इसका मतलब है वो अल्पत्वम गतम, वो अल्पत्व को प्राप्त होता है। और वो अल्पत्व को प्राप्त होने वाला कौन है? तद अव्यक्तम, वो अव्यक्त है, उसको प्रधान कहते हैं, उसको प्रकृति नाम से भी कहते हैं। इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध हो रहा है। अब यहाँ एक और बात कहना चाह रहे हैं। यच्च शांकर भाष्य, शंकराचार्य के भाष्य में एक बात कही है, क्या? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारे के सारे भूत उत्पन्न होते हैं। यतः का मतलब है ये पंचमी विभक्ति का है। यतः, यतः का मतलब जिससे, यतः को कहेंगे यस्मात्, तो जिससे ये इमानि भूतानि जायन्ते, ये सारे के सारे उत्पन्न होते हैं। इति तैत्तिरीय वचने पंचमी विभक्तिम अवलंब्य, क्योंकि यथा शब्द में पंचमी विभक्ति है, यस्मात् को ही यथा बनता है, ये पंचमी विभक्ति वाला है यथा शब्द। तो कहते हैं इस तैत्तिरीय वचन के अंदर जो पंचमी विभक्ति है, उस विभक्ति को अवलंब्य, उस पंचमी विभक्ति का सहारा लेकर के शंकराचार्य क्या कहना चाहते हैं? ब्रह्म जगता प्रकृति, ब्रह्म जो है जगत का प्रकृति है, ब्रह्म को जगत का कारण माना है, प्रकृति माना है। ब्रह्म जगतः प्रकृतिरस्ति, ब्रह्म जो है इस जगत का प्रकृति है, कारण है, ऐसा उन्होंने माना है। और उसके पीछे उन्होंने प्रमाण दिया है, तत्र जनिकर्तु प्रवृत्ति, ये अष्टाध्याय का प्रमाण दिया है। जनिकर्तु प्रकृति का मतलब होता है जहां जन धातु का प्रयोग होता है, जन धातु का जो कर्ता होता है, जन धातु जिसके लिए आता है वो कर्ता होता है, और जो कर्ता है वो कर्ता जिससे आया है वो उसकी प्रकृति होती है। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, इसका अर्थ बता रहा हूं। जनि कर्तु प्रकृति का मतलब है
जन धातु का जो कर्ता है, उस कर्ता का जो कारण होता है उसको प्रकृति कहते हैं। उस प्रकृति में पंचमी विभक्ति होती है। अब ये व्याकरण समझ में आएगा तो आपको सरल हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आता। गोमयात वृश्चिकः जायते, एक उदाहरण लिख लो, फिर समझ में आ जाएगा। गोमयात वृश्चिकः जायते, गोमयात वृश्चिकः जायते। जायते ये जन धातु है और इसका कर्ता कौन है? वृश्चिकः, वृश्चिकः जायते। इतनी संस्कृत तो आती है ना आपको। वृश्चिक का मतलब है ये जो क्या बोलते हैं उसको, आपको वृश्चिक को, बिच्छू। हाँ बिच्छू, बिच्छू, बिच्छू। तो गोमयात वृश्चिका जायते, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न होना जो क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता कौन है जी? बिच्छू। इसलिए वो कर्ता कहलाता है। और वो कर्ता किससे पैदा हो रहा है? गोमयात, गोबर से। समझ में आ गया जी? कोई गोबर से ही पैदा हो रहा है। तो जन धातु का जो कर्ता है, उस कर्ता का जो प्रकृति है, उस प्रकृति में पंचमी विभक्ति होती है। ये व्याकरण का नियम है। इसलिए गोमयात में पंचमी हो गई। तो अब यहां पर भी देखिएगा, ये तो वह इमानी भूतानी जायन्ते, जायन्ते में भी जन धातु है। इसका कर्ता कौन है जी? इमानी भूतानी, ये भूत कर्ता है। और ये भूत कहां से उत्पन्न हुए? यतः, जिससे उत्पन्न होते, ये इसकी प्रकृति हो गई। यथा, जिससे भूत उत्पन्न होते हैं। तो उत्पन्न होना रूपी, जो उत्पन्न होना रूपी धातु है, क्रिया, उत्पन्न होते हैं। कौन उत्पन्न होते हैं? इमानी भूतानी। तो इमानी भूतानी कर्ता हो गया। और ये कर्ता किससे उत्पन्न हो रहे हैं? यतः से। समझ में आ गया जी? तो ये सूत्र ये कहता है जनि कर्तु प्रकृति। तो ये अपादान अर्थ में पंचमी विभक्ति हुई है, ऐसा वो समझ रहे हैं। मतलब जिससे उत्पन्न होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति। तो यहां पर ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मान रहे हैं। इससे, इस प्रसंग से आदि शंकराचार्य जो है ब्रह्म जगत का उपादान कारण मान रहे हैं। अब इसका खंडन ब्रह्म मुनि जी कर रहे हैं। तो कहते हैं प्रमाणेन अपादानत्वं स्थापितम। इस प्रमाण को देकर के अपादान कारक की सिद्धि कर रहे हैं, अपादान कारण सिद्ध कर रहे हैं ब्रह्म को। तन्न सम्यक, ये उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अपादान कारण नहीं हो सकता। अपादान का मतलब है पंचमी विभक्ति वाला कारण नहीं होता, प्रकृति नहीं हो सकता। जगत का उपादान कारण प्रकृति नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। अन्यत्रापि पंचमी दर्शनात्, और ये पंचमी विभक्ति तो और जगहों पर भी आता है। केवल अपादान कारण हो तभी पंचमी विभक्ति आती, वैसा नहीं है। जहां अपादान कारण ना भी हो तो भी पंचमी विभक्ति आती है। कहते अन्यत्रापि पंचमी दर्शनात् आदित्यात् जायते वृष्टि, आदित्य से वृष्टि उत्पन्न होती है। यहां पर भी आदित्यात् में पंचमी विभक्ति है। और भी तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत ऋचा सामान्य जज्जरे, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत, उस यज्ञ रूपी सर्वभूत से ऋचः सामान्य जज्जरे, ये वेद भी उत्पन्न होते हैं। यहां पर भी पंचमी विभक्ति है। अत्र वचने अपि न केवलम जायमानत्वम निर्दिष्टम, इन सब वचनों में केवल उत्पन्न होना ही निर्देश नहीं किया है, किंतु स्थिति नाशो अपि व्यपदिष्टो, विद्यमान रहना भी कहा और नाश होना भी बताया। यानी केवल उत्पन्न होना ही नहीं है पंचमी विभक्ति से, पंचमी विभक्ति से उनकी विद्यमानता भी दिखाई है, उनका विनाश भी दिखाई है। ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासत्व तद ब्रह्म। ये न जातानि, जिससे उत्पन्न होते हैं,
और जिससे उत्पन्न होकर के जीवित भी रहते हैं। और यद प्रयंती अभिसंविशंति, और प्रलय काल में वो विनाश को भी प्राप्त होते हैं। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानना चाहिए। वो कौन है? तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। इसका मतलब यहाँ उत्पन्न अर्थ भी है और विद्यमान अर्थ भी है और विनाश अर्थ भी है, तीनों हैं। तस्मात्, इसलिए अत्र पंचमी न अपादानत्वेन वर्तते। यहाँ जो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, वहाँ पंचमी विभक्ति अपादान कारक के कारण से नहीं है। हेतुम अभिलक्ष्य एव विज्ञेय, हेतु को ध्यान में रख करके समझना चाहिए। हेतु के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है। अब ये व्याकरण आपको समझना होगा। विभक्तियां जो आती है ना जी, किसी ना किसी कारक को ध्यान में रख करके आती है, क्योंकि जिससे उत्पन्न हो रही है, जिससे निकल रहा है ना, वो अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरता है, तो वृक्ष अपादान कारक है। तो पंचमी विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो ये जो उत्पन्न होना है ना, उससे अलग हो रहा है ना। जैसे मातुः पुत्रः जायते, माता से पुत्र उत्पन्न होता है, तो माता से उत्पन्न हो रहा है, माता से अलग हो रहा है, वहां पर भी अपादान है। तो केवल अपादान हो तभी पंचमी विभक्ति आती हो, ऐसा नहीं है। उसके अंदर विद्यमान हो तो भी पंचमी विभक्ति आ सकती है, और उसके अंदर विनाश हो रहा हो तो भी पंचमी विभक्ति आती है। पंचमी विभक्ति आने के बहुत सारे कारण हैं। तो यहाँ हेतु कारण है, और हेतु में पंचमी विभक्ति भी होती है। हेतु में तो सर्वा विभक्तया भवन्ति, सारी विभक्तियां होती है। पंचमी भी होती है, प्रथमा भी होती है, तृतीया भी होती है, सप्तमी भी होती है, द्वितीया भी विभक्ति होती है, सारी विभक्तियां होती है, सारे कारक होते हैं हेतु में। इसलिए ऐसा जो इन्होंने लिखा है वो गलत लिखा है, ये बोलना चाहते हैं ब्रह्म मुनि जी। ये बात समझ में आ गई जी आप सबको? अलग होने में ही केवल पंचमी विभक्ति नहीं होती है, हेतु के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति आती है, ये सिद्ध किया इन्होंने। अब कहते हैं आगे, जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि यस्य, जिससे जन्म आदि होते हैं वो परमात्मा है। तो वहां पर भी पंचमी विभक्ति, जन्मात् पंचमी विभक्ति है, लेकिन ये हेतु में, ये अपादान अर्थ में नहीं है। सूत्रे स्थिति नाशयो योगे अपि, सूत्र में जन्माद्यस्य यथा, इस सूत्र में स्थिति भी दिखाई है और नाश भी दिखाया है, फिर भी पंचमी विभक्ति का विधान किया है। पंचमी विधानात्, पंचमी विभक्ति का विधान है, और इस पंचमी विभक्ति से स्थिति भी बताई है और विनाश भी बताई है। हेतु एव सा पंचमी मंतव्य, इसलिए यतो वा इमानि भूतानि में हेतु ही समझना चाहिए। हेतु के अर्थ में पंचमी विभक्ति आई है, अपादान अर्थ में नहीं आई, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि अपादान अर्थ में आएगा तो उपादान कारण बनेगा परमात्मा, याद रखना। और हेतु में मानोगे तो उपादान नहीं बनेगा, निमित्त बन सकता है। ये इसका तात्पर्य होता है। हाँ जी, पहले सूत्रार्थ लिखवा देता हूं, फिर आपको जो शंका हो तो पूछ सकते हैं। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में, सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में, सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में, सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में निर्माण संबंधी प्रतिज्ञा वाक्य, निर्माण संबंधी प्रतिज्ञा वाक्य, निर्माण संबंधी प्रतिज्ञा वाक्य, निर्माण संबंधी प्रतिज्ञा वाक्य और दृष्टांत वाक्य के, और दृष्टांत वाक्य के, और दृष्टांत वाक्य के विरोध न होने से, और दृष्टांत वाक्य के विरोध न होने से, और दृष्टांत वाक्य के विरोध न होने से प्रकृति भी जगत का कारण है।
प्रकृति भी जगत का कारण है, परंतु निमित्त कारण नहीं है। प्रकृति भी जगत का कारण है, परंतु निमित्त कारण नहीं है। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में निर्माण संबंधी प्रतिज्ञा वाक्य और दृष्टांत वाक्य के विरोध न होने से प्रकृति भी जगत का कारण है, परंतु निमित्त कारण नहीं है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है जी? प्रकृति जगत निर्मात्री नहीं है। हाँ जी, अब आप में से किसी कुछ पूछना हो, इस सूत्र के बड़े भाष्य के अंदर कोई समझ में नहीं आया वो वाक्य पूछ सकते हैं। राजगोपाल जी। नमस्ते स्वामी जी। यहाँ पर ईश्वर अपादान कारण नहीं हो सके ऐसे प्रसंग आया था, क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वत्र व्यापी है, ये कारण है। ये नहीं, अपादान का मतलब वो उपादान कारण, अपादान अगर मानोगे तो उपादान कारण सिद्ध होगा। अगर अपादान कारण मान, क्योंकि अपादान समझते हैं ना, अपादान कारक वही होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होती है तब अपादान होता है। अगर ऐसा मानेंगे तो परमात्मा को आप उपादान कारण मानोगे, उपादान कारण हो नहीं सकता। फिर उपादान कारण नहीं हो सकता तो पंचमी विभक्ति क्यों आई है? तो हेतु के अर्थ में आया। तो सृष्टि की उत्पत्ति में परमात्मा भी हेतु है, वो भी कारण है। कौन सा कारण है? वो निमित्त कारण है। जी अच्छा जी। तो इसे जो प्रक्रिया संबंधी, निर्माण संबंधी जो प्रतिज्ञा वाक्य और दृष्टांत वाक्य, इसका क्या अर्थ विशेष? प्रतिज्ञा वाक्य भी ये कहता है और दृष्टांत भी ये कहता है प्रकृति कारण है जगत की उत्पत्ति में, पर वो उपादान कारण है, निमित्त कारण नहीं है। प्रतिज्ञा वाक्य से भी पता लगता है और दृष्टांत से भी पता लगता है, ये कहना चाह रहे हैं। इसका उदाहरण आगे आया था क्या? अभी तो ये दिया है ना, दृष्टांतश्चापि तत्रैव कठवचने अग्नि यथा एको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव एकस्ततः सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिश्च, ये तो दृष्टांत है। जी अच्छा। प्रतिज्ञा वाक्य जो प्रकृति, आपको समस्या क्या, आपको प्रश्न क्या है वो बताइए। जी ये समझ में आया आचार्य जी, जो दृष्टांत है, किंतु जो प्रतिज्ञा वाक्य है जो हम बताना चाहते हैं, ये प्रतिज्ञा वाक्य नहीं नहीं नहीं, प्रतिज्ञा वाक्य भी तो दिया है ना यहाँ पर, एषा सुप्तेषु जागरति कामम कामम पुरुषो निर्विमाना। तो ये उदाहरण समझाने के लिए ही दिया गया है, मैंने सूत्र में नहीं है। आप क्या नहीं, आप पूछना क्या चाहते हैं? जी आचार्य जी, जो प्रतिज्ञा वाक्य और दृष्टांत वाक्य ये सूत्र में है क्या या व्याख्या में ही है? नहीं, सूत्र में क्यों रहेगा, उपनिषद में रहेगा ना। उपनिषद की व्याख्या है ना ये ब्रह्म सूत्र। उपनिषद के अंदर प्रतिज्ञा वाक्य दिखाना है, उपनिषद में ही दृष्टांत वाक्य दिखाना है। सूत्र में क्यों दिखाएंगे? उपनिषद को लेकर के तो समझा रहे ना वेदांत दर्शन, तो उपनिषद में दिखाएंगे। जी धन्यवाद। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, ये जो शब्द है जन्माद्यस्य जी, यतः, इसमें जन्माद्यस्य में पंचमी है क्या? षष्ठी लग रही है तो। नहीं, जन्मात यस्य यतः, ठीक है। नहीं जन्मादि, नहीं जन्मात नहीं, जन्मादि यस्य यत, यथा शब्द है ना, यतः, ये यथा में पंचमी विभक्ति है। ठीक है, यथा को लेकर के कह रहे। ठीक है। हाँ जी, डॉक्टर जी को क्या कहना है? सरला जी। स्वामी जी नमस्ते। ये एक इसी सूत्र में लास्ट वर्ड है ना, अनुपरोधात, इसका मतलब क्या होगा? सूत्र में या भाष्य में? सूत्र में। अनुपरोधात का मतलब विरोध न होने से,
उपरोध ठीक है, उपरोध का अर्थ होता है रोकना, और अनुपरोध कहते हैं न रोकना। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, इससे पहले वाला सूत्र का जो सूत्रार्थ लिखवाया था ना, हाँ ये जी। लाइन ये लिखाई थी आपने, इसलिए आत्मा समाने वाची है। तो इसमें इसलिए आत्मा समाने वाची, वाची के साथ शब्द भी जोड़ सकते हैं क्या? क्या? समाने वाची क्या जोड़ना है? इसलिए आपने लिखवाया स्वामी जी, इसलिए आत्मा समाने वाची है। ये तो तो बोल, इसके साथ वाची के बाद शब्द लगा दें तो कोई हर्ज है? कौन सा शब्द इसलिए- लगा? कौन सा शब्द लगाना है? शब्द शब्द, इसलिए आत्मा समाने वाची शब्द है, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिखवाना चाहते हैं? आत्मा नहीं, आत्मा सामान्यवाची है कहने से समझ में आ जाएगा, फिर शब्द क्यों जोड़ना है? आपकी स्पष्टीकरण के लिए आप अपने हिसाब से कुछ भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, सरला देवी जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। ये शंकर भाष्य ऐसे यदो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इससे ईश्वर ब्रह्मा जगत का कारण बताया। ये शंकराचार्य ने जनिकर्तुम प्रकृति, इसका साथ क्या संबंध? ये जो ये तो वह इमानी भूतानी जायन्ते, ये प्रमाण दे करके ये कहना चाहते हैं, ये जो यथा शब्द आया है ये पंचमी विभक्ति में आया है, और ये पंचमी विभक्ति इसलिए आया है क्योंकि ये जनिकर्तु प्रकृति सूत्र के आधार पर आया है। अर्थात ये यथा शब्द में पंचमी अपादान अर्थ में आया है, ये सिद्ध करने के लिए सूत्र दिया है। यथा में जो पंचमी विभक्ति आई है, ये पंचमी विभक्ति अपादान अर्थ को कहने के लिए आई है, उसका प्रमाण दिया है जनिकर्तु प्रकृति। यदि यथा में पंचमी विभक्ति अपादान अर्थ को कहने के लिए आई है तो वो गलत कह रहे हैं शंकराचार्य, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। क्योंकि अपादान अर्थ मानोगे तो उपादान कारण बन जाएगा प्रकृति, प्रकृति नहीं रह करके स्वयं ब्रह्म ही उपादान कारण बन जाएगा, और वो मान्य नहीं है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। निर्मला जी को क्या पूछना है? नमस्कार, नमस्ते स्वामी जी। जी। मैं ये जो आपने सूत्रार्थ 23 में का लिखवाया है, उसमें ये जो बताया लास्ट में कि जगत का कारण है, मतलब प्रकृति भी जगत का कारण है परंतु निमित्त कारण नहीं। हाँ। तो हम कह सकते हैं उपादान कारण है, ऐसे कह सकते हैं, ये उपादान कारण। नहीं कह सकते, क्यों, तो है ही। अच्छा, मतलब जब निमित्त कारण, इसके लिए जब जगत निमित्त कारण का निषेध किया तो फिर और कौन सा कारण बनेगा? उपादान ही बनेगा ना। जी, ठीक है, धन्यवाद। अनीता जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। ये मेरा निराकरण हो गया। थोड़ा सा ये पूछना, जैसे अपादान मानने से ब्रह्म जो है अपादान कारण बनेगा, लेकिन हेतु अर्थ में लेने से ब्रह्म जो है वो निमित्त कारण बनेगा, ऐसा समझना है। हेतु मानेंगे तो हेतु में कोई भी हेतु हो सकता है ना, वो हेतु को हमें निर्धारण करना। जब अपादान मानेंगे तो उपादान बनेगा, और अपादान नहीं मान सकते तो उपादान से हट गए तो फिर कौन सा कारण रह सकता है? साधारण कारण रह सकता है और निमित्त रह सकता है, तो साधारण तो बनेगा नहीं, निमित्त बनेगा, इस तरह। जी 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 जी, धन्यवाद। चेतन जी को क्या कहना है? स्वामी जी, आपने बताया था जिसमें जो रहता है वो बड़ा होता है। हाँ जी, मतलब महत्व की दृष्टि से बड़ा होता है ना जी? हाँ जी, महत परिमाण वाला होने के कारण से बड़ा होता है। महत में ही अल्प रह सकता है ना, महत में ही तो अल्प रह सकता है ना। बड़ी चीज में छोटी वस्तु जा सकती है ना, छोटी वस्तु में बड़ी वस्तु नहीं जाएगी। नहीं, आपने बताया ना कि जो अंदर रहता है वो बड़ा होता है। अच्छा, ऐसा अगर बताए तो मैंने गलत बताया जी, अब बदल देता हूं कि जो जिसमें जो रहता है वो बड़ा होता है, रहने वाला छोटा होता है,
ऐसे समझ लीजिएगा। धन्यवाद स्वामी जी। जी जी। ओम शांति 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 ही। कई बार मन में कुछ और होता है और वाणी में कुछ और निकलता है, गलत निकल सकता है वाणी में, तो उसको बदल सकते हैं आप। ठीक है जी।